पार्ट 2। काला कोठार, लौटता हुआ साया। कहानियों को हम हमेशा समझते हैं कि वे ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ अपनी आखिरी सांस के बाद शुरू होती हैं। काला कोठार बस शांत हुआ था, मरा नहीं था। सुबह के उजाला में खनाव गांव, पक्षियों की आवाज़ें वर्षों बाद गुलजार हो रही हैं। राहुल राय सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, लड़की की आत्मा मुक्त हो गई, शाप टूट गया, गांव हल्का हो गया। लेकिन जिस हवेली ने किसी को निगला हो, वो इतनी आसानी से भूली नहीं जाती। राहुल बाइक स्टार्ट करता है, एक बार हवेली को पीछे देखकर बनारस लौट जाता है। 3 दिन बाद बनारस। राहुल अपने नोट्स लिख रहा है, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल। मंद कांपती हुई महिला की आवाज। क्या आप वही राहुल राय हैं? राहुल चौंकता है। जी, लेकिन आप? मेरा गांव खनाव के पास ही है। हमारे यहाँ भी कुछ हो रहा है। रात में खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती हैं, दीवारों पर छाया घूमती है। कृपया हमारी मदद कीजिए, मेरा भाई गायब हो गया है। कॉल अचानक कट जाती है। राहुल समझ चुका था, ये अंत नहीं था, ये तो किसी बड़े खेल की शुरुआत थी। राहुल फिर से खनाव लौटता है, लेकिन गांव की हवा पहले जैसी शांत नहीं। गांव के लोग डर से चुप, दरवाजे आधे खुले, खिड़कियां बंद। और वही बुजुर्ग जो पहले मिला था, वो अब गली के मोड़ पर खड़ा इंतजार कर रहा है। बुजुर्ग धीमे भारी स्वर में, तुझे लगा था सब खत्म हो गया? नहीं बेटा, एक आत्मा मुक्त हुई थी, बाकी अभी भी वहीं फंसी हैं। राहुल घबरा जाता है। क्या मतलब? कौन फंसा है? बुजुर्ग फुसफुसाते हैं, काला कोठार अकेले काम नहीं करता, वो जिनको निगलता है उनके साए और भी जगहों पर फैल जाते हैं। अब ये फैल चुका है। वो जंगल की ओर इशारा करता है। रात। राहुल उस कॉल करने वाली महिला संध्या के साथ जंगल में जाता है। पेड़ हिल रहे हैं, हवा ठंडी पड़ती जा रही है, कहीं से धीमे कदमों की आहट। अचानक संध्या के भाई की आवाज, दीदी दीदी मुझे बचाओ। राहुल टॉर्च घुमाता है, कोई नहीं। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार बिल्कुल उसके पीछे। राहुल मुड़ता है, सिर्फ अंधेरा, और फिर एक लंबी सड़ी हुई उंगली पेड़ के पीछे गायब होती है। जंगल के बीच एक पुरानी टूटी झोपड़ी, भीतर दीवारों पर वही मंत्र जो हवेली में थे, लेकिन ये मंत्र आधे मिटे हुए हैं। सड़े हुए खून से कोई इन्हें खराब कर चुका है। राहुल समझ गया, कोई मंत्र तोड़ रहा था, कोई चाहता था कि साया वापस आजाद हो। अचानक दीवार पर एक चेहरा उभरता है, संध्या का भाई, लेकिन जीवित नहीं। उसका चेहरा दीवार में धंसा हुआ, आंखें खाली, मुंह हिला रहा है। दीदी भाग जाओ, संध्या चीखती है। राहुल उसे बाहर खींचता है। झोपड़ी की छत धड़ाम से गिरती है। अंदर से काला, लंबा, मुड़ा तुड़ा साया बाहर निकलता है। ये वही नहीं है, ये और बड़ा, और तेज, और गुस्से में। हवा ठंडी होकर धुंध में बदलती है। पेड़ हिलने बंद, पूरी दुनिया एक पल के लिए स्थिर। साया चीखता है, मानो पूरा जंगल फट जाए। राहुल मंत्रों का वही पैटर्न जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं कर रहा। साया अचानक रुकता है, हथियार की तरह उंगली घुमाता है और जंगल से उस पुरानी हवेली की ओर इशारा करता है। हवेली की सारी टूटी खिड़कियां एक साथ खुल जाती हैं, जैसे वो कह रही हों, वापस आओ। राहुल और संध्या हवेली में दाखिल होते हैं। अब हवेली बदली हुई लगती है। अंदर की दीवारें जिंदा हैं, धीमे धीमे धड़क रही हैं। एक कोना हल्की रोशनी से चमकता है। राहुल पास जाता है। एक नया कमरा जो पहले नहीं था। ये कमरा ठंडा और सफेद धुंध से ढका है। दीवार पर लिखा है, पहली आत्मा मुक्त हुई, बाकी को कौन मुक्त करेगा? संध्या कंपकपाती है। इसका मतलब यहाँ और भी लोग।
राहुल टॉर्च घुमाता है। कमरे में 7 साए खड़े हैं, सभी दीवारों से आधे बाहर आधे अंदर। चेहरे पहचान में नहीं आते। अचानक कमरा बंद हो जाता है। साया दीवारों से टपकते धुएं की तरह अंदर आता है। उसकी आंखें लाल, उसका शरीर लंबा, उसकी हड्डियां चटक रही हैं। राहुल जमीन पर खून से बने मंत्र को पहचानता है। 7 आत्माएं इसी में बंधी है। वो मंत्र पूरा करने लगता है। साया दौड़ता है, कमरा हिलता है, संध्या चीखती। राहुल आखिरी शब्द बोलता है, उद्धारा। चमकदार सफेद विस्फोट, पूरी हवेली कांपती है। साया राख बनकर गिरता है। 7 आत्माएं हवा में घुलकर मुक्त हो जाती हैं। हवेली शांत हो जाती है, पहली बार सच में शांत। संध्या रोते हुए कहती है, धन्यवाद, मेरे भाई को मुक्त कर दिया। राहुल गहरी सांस लेता है, लेकिन राहुल को पता था काला कोठार की दीवारें शांत थीं, मगर जिंदा भी। और जिंदा दीवारें कभी सिर्फ सोती हैं, मरती नहीं। एक परछाई 1 सेकंड के लिए दिखाई देती है, फिर गायब।